हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें शामिल है बहुत कुछ ही, बहुत कुछ से मुराद ये कि बहुत सारी आउटिंग और ग्रोसरीज शामिल हैं, इसमें शॉपिंग शामिल है। सो यू हैव टू स्टे विद मी टिल एंड। और अभी जो है ये मज़ेदार किस्म के जो भटूरे हैं, जो लोग लाहौर में रहते हैं और यतीमाना साइड पे रहते हैं उनको बस देख के पता चल गया होगा कि ये हैं जी बिस्मिल्लाह वालों के भटूरे। द बेस्ट टेस्ट है बिस्मिल्लाह वालों का, कमाल किस्म का टेस्ट। और मैं डाइटिंग पे हूँ इसलिए मैं भटूरे खा रही हूँ, है ना। यही करना चाहिए ना, डाइटिंग पे रह के ये सारा कुछ करना चाहिए, नहीं बस देख के बंदे से रहा नहीं जाता। और बिस्मिल्लाह वालों की दुकान पे जाएं और फिर वहाँ से मिठाइयाँ ना लेके आएँ, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैं अपने सारे बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, बिकॉज़ घर में जो बच्चियां हैं वो, आपको पता बच्चियों को ज़्यादा मज़े के लगते हैं समोसे पकौड़े इस टाइप की चीज़ें, तो मैं सबके लिए बिस्मिल्लाह से समोसे लेके आए थे हम। और साथ में लेके आए थे जी मिठाइयाँ, और हमने टी टाइम किया। इसके बाद जी हम लोग चले गए थे बहरिया गए थे कुछ काम से। और फिर यहीं से मुझे ग्रोसरीज करनी थी। नेक्स्ट डे जो था वो मेरा स्कूल ऑन है, तो इस वजह से अब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं गुलबर्ग जाती, वहाँ से जाके तो मैं अपनी ग्रोसरीज करती। तो फिर हमने सोचा चले हम बहरिया से ही अपनी ग्रोसरीज कर लेते हैं। एज़ यू नो कि ग्रोसरीज के लिए जो है ना वो टाइम चाहिए होता है। अभी मैं कोई लिस्ट वगैरह नहीं बनाई, सम टाइम मुझे लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बट अब तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, मेरे दिमाग में होता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा, इम्तियाज़ पे बहुत बेहतर जो प्राइसेस थी वो बहुत बेहतर थी। और ये बच्चों की बस ऐसे ही जो है वो स्लीपर्स लिए थे अहमद के, तो इब्तहाज के वैसे ही साथ उठा लिए थे, बिकॉज़ इब्तहाज के पास बहुत सारे जूते हैं। बट ये नहीं हो सकता कि अहमद के आए और इब्तहाज के ना आए, इब्तहाज तो हमारे साथ लड़ाइयाँ शुरू कर देंगे। और फिर उसके बाद ये छोटे छोटे से कंटेनर्स हैं जो कि काम आ जाते हैं, आप किसी भी तरह के इनमें सॉस, चटनियाँ या इवन जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बच्चों को डाल के दे सकते हैं। जो बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं उनके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ वो अपने बैग में रखना लाइक नहीं करती। तो फिर इस तरह से जो छोटे छोटे कंटेनर हैं हम उनमें डाल के दे देते हैं कि जो बच्चियां हैं कॉलेज जाने वाली उनको छोटे कंटेनर्स में सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दें, ताकि वो जब अपने कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह जाएं तो वो उन्हीं में डाल के तो थोड़ा दिन को खाती रहें। बाकी मुझे जो चिली सॉस वगैरह ये शंग्रीला की पसंद है, नेशनल की मुझे नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल लोकल सी, और लोकल सा ही उसका टेस्ट होता है। और बाकी जी माइनीज़ वगैरह है, सेंसोडाइन दी बेस्ट है। मैं हमेशा अपने, जब भी मैं ग्रोसरीज़ का व्लॉग करती हूँ मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सेंसोडाइन इज़ द बेस्ट टूथपेस्ट इफ़ यू हैव कैविटी इन योर टीथ। और कोई भी किसी तरह की भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको यूज़ करें। नेक्स्ट जो है ये स्किन वाइट की एंटी मार्क्स क्रीम है। अभी ये मैंने यूज़ नहीं की, बस मैं ले आई थी एज़ यूजुअल, जैसे कि मुझे आदत है ग्रोसरीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा लेके आने की। तो ये इंशाल्लाह ताला जब मैं यूज़ करूँगी फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी। ये पॉन्ड्स क्रीम मेरे अक्सर हस्बैंड जो हैं वो मांगते हैं कोई क्रीम है तो वो दे दो, तो फिर मैं उनके लिए ये पॉन्ड्स क्रीम ले आई थी। बाकी ये स्पून सेट बहुत प्यारा था, बट हुआ इस तरह कि वो स्कैन नहीं कर सके तो बाकी स्पून उधर ही रह गए, और ये वाले जो स्पून थे ये हम लोग ले आए। बात के लिए है, बाकी ये बच्चों, ये मुझे अपने लिए चाहिए थे ये कलर्स वगैरह। एज़ यू नो टीचर्स को तो ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, क्योंकि आजकल हमारे जो चार्ट्स वगैरह हैं और कुछ जो वो जो हैं लेसन प्लान्स वगैरह वो चल रहे हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। ये वाला जो साबुन है एंटीबायोटिक मेरे हस्बैंड को पसंद है, मुझे नहीं पसंद, लेकिन मेरे मियाँ जो हैं वो जो मर्ज़ी हो जाए उन्होंने यही लेके आना है। सूफ़ी सोप है फॉर मशीन यूज़। और इसके अलावा आपको पता है कि बाइकआउट में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, तो बस सूफ़ी सोप को भी जो सूफ़ी डिटर्जेंट है उसके साथ यूज़ करते हैं। बट अब की बार जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने, क्योंकि मेरे ये मसला है डिस्क स्लिप है तो मैं वज़नी चीज़ें नहीं उठाती, तो जो चीज़ें उन्होंने उठाई उन्होंने देखा ही नहीं कौन सी चीज़ बाइकआउट में शामिल है या नहीं है, बस उन्होंने उठाई और रख ली। तो
तो सर्फ़ जो है वो अब की बार सर्फ़ एक्सेल, सारी ज़िंदगी से हम लोग सर्फ़ एक्सेल यूज़ कर रहे हैं यार। मसला ये है कि इस पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाता जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। ये सारा कुछ मैं अपने सैलड के लिए लेके आई हूँ, जो कि मुझे स्कूल टाइम में चाहिए होता है। तो बस ये सारी जो है उसी के लिए ड्रेसिंग्स हैं। और इसके अलावा जो बच्चे चॉकलेट न्यूटेला लेते हैं, उसकी जगह पे ये तुर्की का है चॉकलेट फ्लेवर, ये मैं लेके आई हूँ। अच्छा निकला था ये भी। तो न्यूटेला ज़ाहिर बात है वो भी बाइकआउट में शामिल है, इस वजह से न्यूटेला लाना छोड़ दिया। बट अगर आप पाकिस्तान की यंग्स की माइनीज़ ये यूज़ करते हैं चॉकलेट स्प्रेड वगैरह, तो यकीन जाने बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं। और मेरे बच्चे तो चॉकलेट स्प्रेड के बगैर रह ही नहीं सकते। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक सी चीज़ें खाते हैं, फिर मैं ये वाला लेके आई थी। तो ये भी अच्छा था, अगर कोई लेना चाहे तो ये इम्तियाज़ से बड़े आराम से मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये सारे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ उसके अलावा स्पाइसेस वगैरह हैं। दिस इज़ अ वाटर बॉटल फॉर माय स्कूल। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मेरी जो बेटी है उन्हें चाहिए थी कुछ शॉपिंग करनी थी। मैंने भी सोचा कि मुझे छोटी के लिए शॉपिंग करनी थी। बड़ी बेटी जो हैं उनको साथ लेके जाते हैं कि वो अपनी शॉपिंग खुद से कर लें। तो बिलीव मी, सारी शॉपिंग जो है वो अहमद की, अनुषा की हो गई। और जो बेटी को मैं लेके गई हुई थी उन्होंने कुछ भी नहीं बाय किया। वो मैं आपको दिखा दूँगी, जब मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ ना, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि बड़ी बेटी ने क्या बाय किया। जस्ट एक स्नीकर्स उसने लिए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं बाय किया। हालांकि हम लेके बड़ी बेटी को आए थे कि वो अपनी पसंद से शॉपिंग कर ले। और अभी इन्होंने कहा है कि वो खाएंगी पिज़्ज़ा, मैं खा रही हूँ बर्गर, बिकॉज़ मुझे जो है जिंगर बर्गर वो पसंद है। पिज़्ज़े से मेरी इतनी हाथ नहीं बनती, पिज़्ज़ा मुझे बहुत थोड़ी मकदार में पसंद है। चमन माय फेवरेट आइसक्रीम, तो फिर पिज़्ज़ा के बाद चमन ना खाएं तो मज़ा नहीं आता। तो हम लोग आ गए हैं चमन। दूसरी जो आइसक्रीम्स हैं वो मुझे नहीं पसंद, बिकॉज़ उनका पता नहीं होता कब कब की बनी है। ये तो डेयरी आइसक्रीम है। तो अनुषा सारे कपड़े पहन के चेक कर रही थी और अपने पापा को चेक करवा रही थी कि बताएं कौन से स्टाइल में ज़्यादा अच्छे हैं सारे कपड़े, क्योंकि उसकी सिस्टर ने उसके लिए पसंद किए थे। तो अनुषा बहुत खुश थी, सारे कपड़े उसके जो हैं वो ट्रेंड के मुताबिक थे, तो इसलिए बच्चा बहुत खुश था। मैं होती तो मैं तो उसके लिए लॉन्ग शर्ट्स लेने गई हुई थी और साथ में मुझे कुछ टाइट्स चाहिए थी। बट बिलीव मी, जब हम लोग गए हैं उसकी आपी के साथ, तो आपी ने सारा कुछ चेंज कर दिया है। तो अब जो है वो सारी शॉपिंग जो है वो आपी के हिसाब से, और अनुषा साहबा बहुत खुश हैं इस बात पे।
व्लॉग थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा लंबा हो गया, लेकिन मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ सारी जो इसकी शॉपिंग है वो ब्रेकआउट से की थी। ये देखेंगे पहन पहन के चेक करवा रही है, तो बस अनुषा को बहुत पसंद है। और अच्छा, जिन बाजी के लिए एक्चुअली शॉपिंग करने गए थे ना, उन्होंने बस ये वाले स्नीकर्स लिए हैं, तो ये हालात हैं। अच्छा, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो बस पता नहीं छोटू के बारे में सोचते रहते हैं। उसने सारी शॉपिंग अपनी छोटी सिस्टर के लिए की, खुद के लिए कुछ भी नहीं। ये वाला और यहाँ पे सिर्फ मैंने हवाएं शूट की थी बिकॉज़ बहुत प्यारा वेदर था और इतनी प्यारी सी हवा चल रही थी, तो मुझे ये सीन अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलें रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा बताओ, आटा किसने गिराया? इसकी शर्ट देखो, इसकी किसने गिराया? इसकी शर्ट देखो। सर में आटा डालो। आटा किसने गिराया? मैंने नहीं खाया। किसने गिराया? मैंने नहीं खाया। आपने गिराया। आपने ये अन्ना ने गया है। किसने गिराया? अन्ना ने अन्ना ने। आप साफ करना था। क्या करना था? साफ करना था। झाड़ू दो भाई से साफ चलो ये झाड़ू पकड़ो, साफ करो। ये पकड़ो, साफ करो झाड़ू। साफ कर अच्छी तरह। साड़ी गर्म जा रही। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? हाँ, साफ करना। साफ कर रहे हैं। चलो भाग जाओ यहाँ से, छोड़ दो झाड़ू को, पीछे हो जाओ। मामा बस मेरे बच्चे ऐसे ही हैं, लाडू से और प्यारे से, कोई शरारत नहीं करते बिल्कुल भी। मेरे सारे रिलेटिव्स को ये लगता है कि मेरे बच्चे इतने शरीफ हैं कि वो कोई शरारत नहीं करते, बिकॉज़ जब भी कोई आता है घर उन्हें इतना नीट एंड क्लीन नज़र आता है कि उन्हें लगता है कि मेरे घर में कोई शरारत नहीं होती। बट यकीन जाने मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत शरारती हैं। बस ये है कि वो लिमिट वाली शरारत करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता, मतलब जब वो इस तरह से शरारतें करते हैं। अच्छा, ये हम लोग जा रहे हैं बैरिया टाउन। बैरिया टाउन क्यों जा रहे हैं? मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी बेहतर नहीं है, तो बस उसके लिए जा रहे हैं। बाकी ये कि बैरिया टाउन के आपको बहुत सारे क्लिप्स मिलेंगे मेरे व्लॉग्स में, बिकॉज़ हम थोड़े थोड़े दिन के बाद बैरिया जाते रहते हैं चाचू से मिलने, तो फिर इस वजह से मोस्टली आपको मेरे व्लॉग्स में हर दूसरे तीसरे व्लॉग में जो है ना वो बैरिया के क्लिप्स मिलते होंगे। तो आज हम लोग जा रहे थे उनसे मिलने के लिए। तो चाचू से मिलने के बाद जो है ना ये हम लोग गए थे स्टोर पे, क्योंकि उन्हें जो नाइट टाइम में थोड़ी वो भूख फील होती है, तो उसके लिए फिर मैंने कहा स्नैक्स लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें शुगर है, तो हम उनके लिए वीटेबल बिस्किट्स का बड़ा पैक ले आए थे। ये उनका दलिया था वाइट ओट्स वाला, और इसके अलावा बहुत सारे नट्स ले आए थे, जिसमें जैसे खुश्क खुबानी है, चने हैं, अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो सारे अब हम लोग जाके तो मिक्स कर देंगे। और फिर जो नाइट टाइम में उनको क्रेविंग्स होती हैं, बिकॉज़ जिनको शुगर होती है ना उनको मतलब उनकी भूख का कोई वो नहीं रहता, टाइमिंग नहीं रहती। ये निम्को जो थी ये मैंने बाय की थी, मैंने कहा कि थोड़ा सा चस्का भी होना चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि बंदा बीमार है तो या बंदे की अल्लाह पाक माफ़ करे वो बीमार नहीं है, लेकिन शुगर जैसे ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर मैं कहती होती हूँ कि बंदे को थोड़े से चस्के भी लगाने चाहिए। तो फिर मैं सारे नट्स जो हैं हमने वो बाय किए, उनको मिक्स किया, और साथ में जो है वो निम्को वो इस टाइप से जो चीज़ें हैं वो सारी बाय की। और हमने कहा कि आपको जो नाइट टाइम में क्रेविंग्स होती हैं उसमें आप थोड़ा सा ये जो नट्स वगैरह हैं ये खाएं, और वैसे भी ये हेल्दी होते हैं। अभी हम उनसे मिलजुल के, क्योंकि मैं वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, सारा टाइम बातों बातों में गुजर जाता है, तो मुझे याद ही नहीं आता कि मुझे व्लॉग
ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।